जाने वाले रामभद्राचार्य की कंट्रोवर्सी ने सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही लूटी, खूब ट्रेंडिंग लूटी, खूब खबरें लूटी और खूब सुर्खियां लूटी। जी हाँ, आपको बता दें, प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य को लेकर जो सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो सनातन धर्म को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी, अब उस पर रामभद्राचार्य ने टिप्पणी की। जी हाँ, आपको बता दें कि सनातन धर्म के पूरक रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज संग अपनी कंट्रोवर्सी पर अब खुलकर बात की। उन्होंने कहा है कि प्रेमानंद मेरे लिए पुत्र समान है। प्रेमानंद को मैंने कोई भी ऐसी चेतावनी नहीं दी है। प्रेमानंद महाराज को मैंने ना ही ढोंगी कहा है और ना ही प्रेमानंद महाराज के ऊपर मैंने कोई भी टिप्पणी की है तो सोशल मीडिया या खबरें बता रहे। जी हाँ, दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ था जब एक अपने पर्सनल इंटरव्यू में रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर ये टिप्पणी की थी कि ना ही उन्हें संस्कृत के बोल बोलने आते हैं, ना ही उन्हें जादू आता है और ना ही वो कोई भगवान। लेकिन अब रामभद्राचार्य ने इस कंट्रोवर्सी पर विराम लगाते हुए प्रेमानंद महाराज को अपने पुत्र समान बताया है और ये भी कहा है कि मैं संस्कृत पर किसी पे नहीं जाता हूँ, मैं सबको पढ़ने की सलाह देता हूँ। मैं बागेश्वर धाम सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनको भी पुत्र मानता हूँ और उनको भी चमत्कार के ऊपर नहीं बल्कि पढ़ने लिखने के ऊपर ज्ञान देता हूँ और उन्हें भी आज कहता हूँ कि पढ़ा करें। मैं खुद 8 से 12 घंटा संस्कृत पढ़ता हूँ और प्रेमानंद महाराज को भी मैंने संस्कृत पढ़ने की सलाह दी थी। अगर बात करें जादू पर, तो मैंने जादू के समर्थन में कोई बात नहीं की है और ना ही मैं खुद स्वयं जादू को समर्थन देता हूँ। मैं सनातन धर्म को समर्थन देता हूँ, मैं पढ़ने लिखने में समर्थन देता हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, ना ही किसी जादू या फिर मंत्र को। जी हाँ, उन्होंने ये साफ कहा है कि प्रेमानंद महाराज को मैंने ऐसी कोई भी चुनौती नहीं दी है, बल्कि मेरे बातों को तोड़ मरोड़ कर लोग यूं ही प्रचार कर रहे हैं। क्या है आपकी राय प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य पे जरूर देकर जाइएगा, क्योंकि जो सनातन धर्म का खिलवाड़ इन महीनों से बनता आ रहा है ये आप देख ही रहे होंगे। पहले कंट्रोवर्सी प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध महाराज पर चली, अब प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य पर चल रही है। सनातन धर्म और सनातन पूरक या फिर जो भी श्रद्धालु होते हैं वो पूरक को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, इसलिए गुरुओं की बातों को सुनते हैं। लेकिन अगर आपस में ही सनातन धर्म के गुरु प्रचार करना छोड़कर विवाद करने लगे और सोशल मीडिया पर सिर्फ तंज और सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ फॉलोअर्स के लिए सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह का राह चुनना किसी भी सनातन धर्म के पूरक को ये शोभा नहीं देता है। क्या है आपकी राय रामभद्राचार्य के टिप्पणी पर? क्या है आपकी राय प्रेमानंद महाराज पर और क्या है आपकी राय अनिरुद्ध महाराज पर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। Thank you.